जय गुरुदेव, जय गुरु बृहस्पति। मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपके लगन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी 13 अगस्त को जागृत हो चुका है। जी हाँ, यहाँ से आएगी आपको धन दौलत। गुरु बृहस्पति का आपके अष्टम भाव में उदय होना आपको किन किन क्षेत्रों से धन दौलत देने वाला है, सुख देने वाला है, वही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपकी धनु राशि है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आपकी आचार्य रितु और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं। जब गुरु आपकी राशि से अष्टम भाव कर्क राशि में उच्च होकर उदित होते हैं तो यह स्थिति सामान्य से कई गुना बड़े बदलाव लेकर आती है। जय श्री राम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, कर्क राशि में उच्च के देव गुरु बृहस्पति अब आपके अष्टम भाव में उदित हो चुके हैं। चूंकि गुरु आपकी ही धनु राशि के स्वामी हैं, इसलिए अष्टम भाव का यहाँ पर जागृत होना आपके जीवन में क्या बड़े उलटफेर, क्या फायदे और क्या सावधानियां लेकर आया है, आज बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये धनु लगन की कुंडली है जहां पर 4 नंबर लिखा है, गुरु बैठे हैं, वो आपका अष्टम भाव है। गुरु कर्क राशि में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुरु यहाँ पर उच्च के हैं और जागृत है, तो इसलिए ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। दूसरी बात, गुरु की 3 दिव्य दृष्टियां, एक आपकी 12वें भाव पर, दूसरी दृष्टि आपके धन भाव पर, तीसरी दृष्टि आपके चौथे घर पर पड़ रही है, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये अब देखिए किन किन क्षेत्रों से आपको धन लाभ होगा। अचानक धन लाभ और पैतृक संपत्ति के योग। जी हाँ, अष्टम भाव का जो गुरु है वो गुप्त धन, इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति का होता है। उच्च के गुरु का वहां पर उदय होना अचानक से रुका हुआ धन या फिर विशेष रूप से कुछ मामलों में जो है अचानक लाभ मिलने के प्रबल योग बनाएगा। दूसरा है करियर में छिपी प्रतिभा और शोध कार्यों में सफलता। कार्य क्षेत्र में आपके छुपे हुए हिडन टैलेंट की रिसर्च वर्क की तारीफ होगी। जो जातक ज्योतिषी, गुप्त विद्या, साइंस, ऑडिटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय उन्नति, नेम फेम कमाने का है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया है उन लोगों के लिए टाइम पीरियड सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आर्थिक मामलों में और निवेश में सावधानी। जी हाँ, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है, इसलिए मेरा मानना यह है कि अष्टम का गुरु, क्योंकि अष्टम भाव पाताल लोक है और ये एक मैलेफिक जगह होती है जहां पर कोई भी ग्रह शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता। यहाँ पर जोखिम भरा निवेश करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और धन के लेन देन में और बजट को लेकर विशेष सतर्क रहना है। बार बार आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पैसा डूब रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको रुकना है। अचानक खर्च भी इस समय आपके बढ़ेंगे। स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार। जी हाँ, शुरुआती स्वास्थ्य संबंधी अड़चनों के बाद ये अवधि आपको अपनी सेहत के प्रति जागरूक बनाएगी। अब आप अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देना शुरू करेंगे, जैसे कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। आप जो है अंग्रेजी दवाइयां खा खाकर जो आपने अपने आप को पत्थर बना लिया है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अष्टम भाव के गुरु परिवार के साथ संवाद में कुछ दूरियां, गलतफहमियां और बड़े लोगों से जो है अनबन के योग भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है और अतिरिक्त धैर्य और नरमी दिखानी होगी। गुस्से से, जल्दबाजी से या फिर लड़ाई झगड़ा करके दूर होने से चीजें हल नहीं होने वाली है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो पर्सनल लाइफ में ये कहूंगी कि लगभग डिस्टर्ब है आपकी लाइफ। विद्यार्थियों और शोधकर्तियों के लिए ये तो बहुत शुभ समय है, जो रिसर्च का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आईआईटी या फिर पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे में उन लोगों की जो है बाधाएं दूर होंगी, उनकी सबकॉन्शियस माइंड बढ़िया काम करेगा, उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और उनकी जो सेल्फ स्टडी की तरफ ज्यादा जाने वाले हैं, खुद से सीखने के हुनर की तरफ, मेहनत करने की तरफ ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं जाते हुए। बाकी आध्यात्मिक और मानसिक भी यहाँ पर चेंजिंग होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है धार्मिक का सिचुएशन को लेकर, क्योंकि देखिए धर्म को लेकर नहीं बल्कि आस्था को लेकर आपका पूजा पाठ का मन इस समय करेगा। सांसारिक भागदौड़ से दूर हट जाएंगे। जिस चकाचौंध में आप रहते थे ना, वो आपको अब फीकी लगने लगेंगी। कहने का मतलब है कि मन अध्यात्म की तरफ जाएगा। गूढ़ ज्ञान, आप असली रहस्य जानेंगे कि जीवन का रहस्य क्या होता है। क्या धन दौलत ही पाना सुख होता है? आंतरिक शांति की खोज में आप निकलने वाले हैं। यहाँ पर ज्वाइंट फाइनेंस एंड टैक्स से संबंधित मामलों का निपटारा कुछ लोगों का होने वाला है। लंबी यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा के योग है, क्योंकि 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो वीजा में जो दिक्कतें आ रही थी, तो वीजा की दिक्कतें दूर होंगी, चाहे वो एजुकेशन वीजा हो या फिर वीआर वीजा आपका लगना हो। तो यहाँ पर आपके इंटरव्यू भी क्लियर होंगे, आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होंगी। एंड दैट्स इट कि आपके लिए 12वें भाव के पर दृष्टि गुरु की आपके 12वें भाव से आपको लाभ देगी। जी हाँ, आपके खर्चों में भी गुरु कमी करवाएंगे। जब ज्ञान बढ़ेगा तो आप उन्हीं चीजों पर खर्च करेंगे ना जो आपके लिए जरूरी है। अज्ञानी लोग सिर्फ दिखावे पर खर्च करते हैं, मूर्ख लोग।
गुरु की दृष्टि आपके देखिए 12वें भाव पर, धन भाव पर भी है और सुख भाव पर भी है, जिसके कारण विदेश यात्रा होगी, दूर स्थान से जुड़े कार्यों में जो रुकावटें थी वो दूर होंगी, धर्म कर्म तीर्थ यात्राओं पर आप जाने वाले हैं। अष्टम भाव के कारण हालांकि बीच बीच में ऐसी रुकावटें आएंगी जो आपके जो है आपको कंफ्यूज कर, आपकी जो है अंतरात्मा आपको मजबूती देगी, शक्ति देगी हर एक चुनौतियों से लड़ने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चौथे भाव में शनि भी है मीन राशि में, और गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं और वहीं पर शनि बैठे हैं और ढैया आप पर चल रही है। तो जहां पर शनि आपको डुबा रहे हैं वहां पर गुरु आपको बाहर निकाल रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपको कोई बचा नहीं रहा। अगर आप सुनने पे हैं तो सुनने से थोड़ा सा ऊपर गुरु आपको लेकर जा रहे हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आप अपना कुंडली विश्लेषण जरूर कराइए कि कहीं आपकी शनि की महादशा या राहु केतु अन्य बुरे ग्रहों की महादशा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से आप गोचर का फायदा नहीं उठा पा रहे। क्योंकि देखिए गोचर तो हर महीने बदलते हैं, गोचर का फायदा आपको क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको अपने बर्थ चार्ट में देखना चाहिए कि कहीं आप किसी बुरे ग्रह के दुष्प्रभाव में तो नहीं है आपका बर्थ चार्ट। तो इस दौरान आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 3 महीने के साथ सुनना शुरू करना है। पीले वस्त्र ज्यादा पहनने और हल्दी का तिलक लगाना है।